Hello guys, welcome to the Kalakar TV. My name is Sher Ahmed and today we are going to learn the use of almost. Today we are going to learn the use of almost. So let me tell you first that how we can use almost and why we use almost. आज हम almost पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए almost किस लिए यूज होता है और almost हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. So first let me tell you the definition of almost, that why we use the almost. We use the almost about a work which was about to completed in past but could not completed, then we use almost. Almost हम उस वर्क के लिए यूज करते हैं, उस काम के लिए यूज करते हैं जो हमने पास्ट में हमारा पूरा मतलब मुकम्मल होने वाला था बट मुकम्मल न हो सका, तो हम उसके वजह से almost यूज करेंगे. So let me repeat the definition in English. Almost we use for work which was about to complete in the past, जो पास्ट में गुजरे वक्त में कंप्लीट होने वाला था but could not completed, पर पूरा न हो सका, मुकम्मल न हो सका, उसके लिए हम यूज करते हैं almost. Here's the formation that how we can use the almost in the sentence. First of all, subject. We have to put subject in the first. After that, almost, verb, second form plus object. Be sure to use second form of verb when you are making the sentence with using almost. जब भी आप almost का यूज कर रहे हैं तो ये पता कर लीजिए आपने सेकंड वर्ब यूज किया है या नहीं. तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट. देखिए हमने सेंटेंस बनाए हुए. आई ऑलमोस्ट वेंट हैदराबाद. मैं हैदराबाद जाते जाते रह गया. आई ऑलमोस्ट वेंट हैदराबाद. मैं हैदराबाद जाते जाते रह गया. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वो काम कंप्लीट होने वाला था, मतलब जाते जाते कंप्लीट होने वाला था, जाने वाला था बट रह गया. तो हमने यहाँ पे यूज किया है ऑलमोस्ट. Here's second example. She almost completed her graduation. She almost completed her graduation. वो अपनी ग्रेजुएशन करते करते रह गई. मतलब क्या हुआ, पास में वो ग्रेजुएशन कर रही थी, गुजरे वक्त में वो ग्रेजुएशन कर रही थी, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी बट कंप्लीट ना हो सकी, तो हम कहेंगे हमने ऑलमोस्ट का यूज किया है. सो हियर्स द लास्ट एग्जांपल ऑफ ऑलमोस्ट. दे ऑलमोस्ट सोल्ड द फ्लावर्स. वो फूल बेचते बेचते रह गए. मतलब उनके फूल थे जो वो पूरे बिकने वाले थे बट वो बेच नहीं सके, वो रह गए. तो here we used almost. Be sure to use second form of the verb. आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम almost का यूज करेंगे किसी भी ऐसे काम के लिए जो पास्ट में मुकम्मल होने वाला था पर मुकम्मल ना हो सका, तो हम वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. यहाँ के सोल्ड है SELL, सेल का सेकंड फॉर्म है सोल्ड. यहाँ पे हमारा है कंप्लीटेड, इसका फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट. कंप्लीट का सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है कंप्लीटेड. और वेट सेकंड फॉर्म है गो का. सो गाइस, दिस वाज द यूज ऑफ ऑलमोस्ट. And for more videos, keep likes, comments and subscribe Kalakar TV.